हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स। ठीक है। तो कैसे कि कैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन को देख के हम वर्ब्स को कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है। बट उससे पहले हम कुछ पहले वर्ब्स के बारे में देखेंगे कि जो वर्ब्स होती है ना, वो फ्रेंच में तीन ग्रुप में डिवाइड होती है। तीन ग्रुप में, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री। तो जो ग्रुप वन होता है उसमें होती है ईयर एंडिंग वर्ब्स, मतलब जो ईयर से एंड होती है। ईयर ईयर एंडिंग वर्ब्स। ओके। जिन वर्ब्स के लास्ट में ईयर आता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले तो एक मिनट। जैसे एग्जांपल ले तो हम हाबीते। हाबीते जैसे इसके लास्ट में देखो ईयर आता है ये। और पार्ले और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे जिसके भी लास्ट में ईयर आता है, वो आती है ग्रुप वन कैटेगरी में। ठीक है। और ग्रुप टू में आती है आई आर एंडिंग वर्ब। कौन सी आती है? आई आर एंडिंग वर्ब। जो वर्ड आई आर से एंड हो रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें तो फिनीर वर्ब, ग्रॉन्डीर वर्ब। देखो इनके लास्ट में आई आर आ रहा है। आई आर आई आर। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी वर्ब, तो वो वाली मतलब वर्ब्स आती है ग्रुप सेकंड की कैटेगरी में, आई आर एंडिंग वर्ब्स। ठीक है। और ग्रुप थ्री में होती है मतलब आर ई एंडिंग वर्ब। आर ई एंडिंग। ठीक है। मतलब जो आर ई से एंड होती है वो वाली वर्ब, मतलब वो वाली वर्ब्स होती है, वो ग्रुप थ्री कैटेगरी में आती है। उसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि प्रॉन्दे वर्ब, डिसॉन्ड्रे। देखो इनके लास्ट में आ रही है। तो ये ग्रुप थ्री की कैटेगरी में आएगा, आर ई एंडिंग वर्ब में। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, शुरू करेंगे ग्रुप वन से, ई एन एंडिंग वर्ब से। ठीक है। ओके। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हम सीखते हैं ईयर एंडिंग वर्ब की कॉन्जुगेशन, है ना। तो मैं आप ना इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे ईयर एंडिंग वर्ब की कॉन्जुगेशन सिखाने के साथ साथ बाद में कुछ जो ईयर एंडिंग वर्ब में कुछ एक्सेप्शंस नहीं आते, जिसमें कि मतलब कुछ जैसे कि नू के साथ कुछ और कॉन्जुगेट होना होता है, मतलब कुछ और होना चाहिए पर आता कुछ और है, तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कौन कौन सी वर्ब्स में ऐसा होता है। तो वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो हम कॉन्जुगेशन सीखते हैं, फिर हम वो देखेंगे। ठीक है। तो मैंने ना हबीते वर्ब ली है सिखाने के लिए। आपको कौन सी वर्ब ली है? हाबीते, जिसका मीनिंग क्या है? जिसका मीनिंग है टू लिव। ठीक है। आप ना साथ साथ वर्ब्स के मीनिंग भी याद करते रहना, क्योंकि ये काम आते हैं, इनके साथ साथ मीनिंग्स भी याद करते रहना। ठीक है। तो हबीते वर्ब है ये, देखो आप, ईयर एंडिंग वर्ब है ना। तो मैंने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन लिख लिए हैं, ज की सारे लिख लिए हैं। आप सोच रहे होंगे एल और एल साथ में क्यों लिखा है, आई एल एस और ई डबल एल दोनों को साथ में क्यों लिखा है? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के कॉन्जुगेशन सेम रहते हैं। आई एल और ई डबल एल दोनों का कॉन्जुगेशन सेम ही रहता है। ठीक है। इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख दिया। और वैसे ही इन दोनों का सेम रहता है, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया। ठीक है। तो आप चिंता मत करें, मैं आपको सही बताऊंगी। तो ना, जो भी जैसे कि आपने जो भी ईयर एंडिंग वर्ब लिया है ना, तो आप उसको तब कॉन्जुगेट करें ना। तो पहले क्या करें, जैसे कि ये ईयर एंडिंग वर्ब है, लास्ट में क्या है? ईयर। तो आप इसमें से ईयर काट दो। फिर जो ईयर काट के जो बचा ना, वो सब कुछ पहले एक बार यहाँ लिख दो। जैसे कि जो बचा यहाँ पे क्या बचा? हैबिट। तो मैं सब में लिख देती हूँ। HABIT, HABIT, HABI, क्योंकि ये चीज सब में सेम रहेगी, है ना। ये एक तरीके से ना, ये एक तरीके से रेडिकल हो गया ईयर एंडिंग वर्ब का। इस वाली वर्ब का रेडिकल हो गया ये, कि ईयर हटा के जो बचा वो सब में एज इट इज सेम ही आएगा वो तो। फिर जो इसके आगे आएगा ना, वो सब्जेक्ट नाम को देखकर आएगा। जैसे कि हमने अगर वर्ब लिया ज, तो ज में क्या होता है? ज में ईयर एंडिंग वर्ब में क्या होता है? ईयर हटा के यहाँ पे ई लग जाता है। क्या लग जाता है? ईयर हटा के यहाँ पे ई आ जाता है। ओके। फिर क्या है? ट्यू। ट्यू में क्या होता है? ईयर हटा के यहाँ पे ई एस लग जाता है। मतलब वर्ब से ईयर हटा दिया, यहाँ पे ई आ गया ज के साथ, और ज है तो ई आता है, ट्यू है तो ई एस, और एल और एल है तो भी ई आता है। मतलब जैसे ज में आता है ई, वैसे एल और एल हो तब भी ई आता है। ठीक है। फिर क्या है? नू। नू में क्या आता है? ओ एन एस। ठीक है। ध्यान रखना, अगर नू है तो नू में ई आर हट के ओ एन एस आ जाता है, ओ एन एस। ओके।
फिर क्या है वू में क्या होता है ई जेड आ जाता है, ई एस हट के ई जेड, है ना। और फिर क्या है आई एल एस और ई डबल एल एस, इसमें आ जाता है ई एन टी, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखिए कि जॉब में होता है तो ई आता है, एंड में ई आर हट के, ट्यू में ई एस आता है, एल और एल में ई, डू में ओ एन एस और वू में ई जेड और एल एल में ई एन टी, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही जितनी भी ई आर एन टी वर्ब है सबकी कॉन्जुगेशन ऐसी सेम ही रहती है ना। तो बस आपको इतना सा रिमेंबर रखना है कि कोई भी वर्ब लो उसके लास्ट में ई आर हटा दो, फिर जो बचा उसमें उसमें ज में तो ई लगाओ, ट्यू में ई एस, एल और एल में ई, नू में ओ एन एस, वू में ई जेड और एल में ई एन टी, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ वर्ब्स दिए, जैसे कि ए में जिसका मीनिंग होता है टू लाइक, और पार्ले जिसका मीनिंग होता है टू स्पीक, और अदोरे जिसका मीनिंग होता है टू लव। आपको ना इन तीनों की कॉन्जुगेशन अपने आप लिखनी है और कमेंट करके मुझे इनके भेजनी है कॉन्जुगेशन, ठीक है, ताकि मुझे पता लग पाए कि आप कैसे कैसे अच्छे से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाए ईयर एंडिंग वर्ब के बारे में, इसलिए मैंने ना एक और वर्ब ली है। वो वर्ब है दोने वर्ब, जिसका मीनिंग होता है टू गिव, है ना। तो मैंने इसका मतलब जो ईयर का, जैसे ईयर काटा तो जो ये बचा रेडिकल बचा है इसका, इस वाली वर्ब का, वो मैंने सब में लिख दिया है, सब सब्जेक्ट प्रोनाउन के आगे, है ना। तो बस हमें बस सब्जेक्ट प्रोनाउन देख के जो सब्जेक्ट प्रोनाउन में जो आता है बस वो लगाना है, ठीक है। जैसे कि ज है, तो ज है तो उसमें क्या लगता था ई आर हट के ई लगता था, क्या लगता था ई लगता था, ठीक है। और ट्यू में क्या लगता है ई आर हट के ट्यू में लगता है ई एस, ओके। और आई एल और ई डबल एल ई एल, आई एल और ई डबल एल में क्या लगता है ई, जैसे ज में लगता है, मतलब जैसे ज का होता है वैसे आई एल और ई डबल एल एल का होता है, ठीक है। फिर क्या है नू में क्या आता था ओ एन एस, ई आर हट के क्या आता है ओ एन एस, ओके। और वू में क्या आता है ई जेड, ओके। और आई एल एस और ई डबल एल एस में क्या आता है ई एन टी, हाँ, ओके। तो इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें कॉन्जुगेट करना है ईयर एंडिंग वर्ब, है ना। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एक और एग्जांपल से कि कैसे हम करते हैं कॉन्जुगेशन, ओके। चलो अब हम देखते हैं ईयर एंडिंग वर्ब के कुछ एक्सेप्शन, मतलब इनमें ना सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन में ईयर एंडिंग वर्ब का कॉन्जुगेशन तो सेम रहता है, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ ना उसके कॉन्जुगेशन में हल्का सा फर्क आ जाता है। तो इसलिए वो वाले जो वर्ब्स होती है ना वो एक्सेप्शन में चली जाती है, तो उनको आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले देखेंगे जी ई आर एंडिंग वाली वर्ब, जी ई आर वाली मतलब है तो देखो लास्ट में ई आ रही है, इसके भी लास्ट में तो ई आर एंडिंग ही है, बट उससे पहले जी आ रहा है। तो जी ई आर वाली जो वर्ब है उसमें ये होता है कि जैसे कि रेडिकल तो वही हुआ, एक मिनट, रेडिकल तो वही हुआ कि लास्ट में जो ई आर हट गया तो ये बचा ये रेडिकल, तो सब में सेम ही रहेगा। मैंने लिख भी दिया है एम एन जी एम एन जी एम एन जी एम एन जी एम एन जी, ठीक है। तो फिर क्या है जैसे कि ज है, ज है तो ज में क्या आता था ई, तो वो तो सेम ही है, ई आएगा यहाँ पे भी। ज के साथ क्या आता है ई आर हट के ई, है ना। और ट्यू में क्या आता है ई एस, तो वो भी इसमें भी ई एस ही आएगा। फिर क्या है आई एल और ई डबल एल, इसमें आई एल और ई डबल एल में क्या आता है जैसे ज में आता है मतलब ई, तो इसमें भी ई आएगा। इनमें कोई चेंज नहीं है, ये तो सेम ही है एज इट इज। बस इसमें क्या होता है नू में फर्क होता है, जैसे कि नू में क्या आता था ओ एन एस होता था, क्या आता था नू में ई आर को हट के ओ एन एस आ जाता था, बट इसमें ई आर, इसमें क्या आता है इसमें ई ओ एन एस आ जाता है। तो मैं इसको अलग कर सकती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, इसमें क्या होता है ई ओ एन एस आ जाता है। ओ एन एस तो आता है बट उससे पहले ई भी आता है नू के साथ, ई ओ एन एस, है ना, ओके। फिर क्या है वू में तो ई जेड ही आता है, जैसे ई जेड आता है ना, ओके। फिर क्या है आई एल एस और ई डबल एल एस, इसमें ई एन टी आता है, जैसे ई आर में आता है ई एन टी वैसे ही आता है, वू में भी वैसे ही सेम ई जेड आता है। बस इसमें जी ई आर वाले में फर्क क्या होता है, बस नू में ओ एन एस के बजाय उसमें ई ओ एन एस आता है, ठीक है। तो ये आप रिमेंबर रखना कि जो जी ई आर वाली एंडिंग वाली वर्ब है ना, उसमें क्या होता है नू में ई ओ एन एस आ जाता है लास्ट में, ओ एन एस के बजाय ई ओ एन एस, ठीक है। तो मैंने कुछ आपको वर्ब्स दिए जैसे कि नाजे जिसका मीनिंग होता है टू स्विम, एंड बोइजे जिसका मीनिंग होता है टू ट्रेवल। तो आप इनको ट्राई करना, मतलब मैंने आपको ये होमवर्क के लिए दिया है, तो आप इनको करके इनकी फोटो भेजना, ठीक है, कमेंट करके, ताकि मैं आपको देख सकूँ कि आप कितना कर रहे हो, ठीक है। वैसे जो भी जी ई आर एंडिंग वर्ब है उनका कॉन्जुगेशन ऐसा ही रहेगा, सब में तो सेम रहेगा, बस नू में ई ओ एन एस आ जाएगा, ठीक है।
तो चलो पहले आपने देखी जी ईयर एंडिंग वर्ब, अब हम देखेंगे मतलब जो भी ओ वाई ई आर वाली वर्ब हो या फिर ए वाई ई आर वाली या फिर यू वाई ई आर वाली एंडिंग वर्ब, है ना। मतलब ये वाली एंडिंग वर्ब हो, मतलब देखो इनके लास्ट में ई आर तो है ही, बट उससे पहले ओ वाई हो या फिर ए वाई हो या फिर यू वाई हो, तो उन सबकी ऐसा ही कॉन्जुगेशन होता है। मतलब ऐसा होता है जैसे कि मैंने समझाने के लिए लिया है एनवॉय वर्ब, जिसका मीनिंग होता है टू सेंड। तो इसमें ई आर हटा के जो रेडिकल बचा, जैसे कि ये बचा ई एन वी ओ वाई, है ना। तो वो नू में, वू में और ये उसमें तो सेम ही रेडिकल रहता है कि ई एन वी ओ वाई ओ एन एस, ई एन वी ओ वाई ई जेड ओ एन एस ई जेड, ई एन वी ओ वाई ई एन टी। बट ज में और इनमें क्या होता है कि इसमें वाई की जगह ये हो जाता है, देखो ई एन वी ओ आई लग जाता है वाई की जगह आई, जैसे कि आई मतलब ये रेडिकल बन जाता है। तो ज में क्या आता है ई एल की जगह ई, तो यहाँ पे ई लग जाएगा, जैसे कि ई लगा दिया। और ट्यू में ई एन वी ओ आई ई एस, मतलब वाई की जगह एक तरीके से आई आ गया इसमें, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और एल और एल है तो आई एन वी ओ आई ई, ठीक है। तो अब ये रिमेंबर रखना। तो मैंने आप कुछ होमवर्क के लिए वर्ब्स दिए। नेटॉय वर्ब जिसका मीनिंग होता है टू क्लीन, रेयर वर्ब जिसका मीनिंग होता है टू स्क्रैच, ताकि आप इनको ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके करके बताएं कि क्या इसका कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। तो बड़ा बस इनमें नू वू और इसमें तो सेम ही रहता है, मतलब रेडिकल ये आता है और ओ एन एस ई जेड ई एन टी लगता है ना। बट इसमें बस ज क्यू और एल वाले में रेडिकल थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब वाई की जगह यहाँ पे आई आ जाता है, आई आ जाता है। वैसे ही सेम अगर ए वाई ई आर होती तो उसमें भी यही होता है, उसमें बस उसमें भी वाई की जगह यहाँ पे आई आ जाता है ना। तो वैसे ही मतलब इन तीनों में ही ऐसा ही कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है सेम। तो आप ये रिमेंबर रखना, ओके। तो चलो अब हम देखते हैं ई एल ई आर एंडिंग वाली वर्ब। मतलब ई आर तो है बट उससे पहले अगर ई एल आ रहा है या फिर ई टी आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी नू वो और उसमें तो सेम ही रहता है, मतलब रेडिकल, जैसे कि ई आर हट के जो रेडिकल बचा वो रेडिकल सब में सेम ही रहता है, और बाद में ओ एन एस ई जेड ई एन टी वो सब मतलब नू वो और इसमें सेम रहता है इस वाले मतलब एंडिंग में। बट ज में क्या होता है, ज में भी सेम रहता है, बस हल्का सा फर्क होता है कि डबल एल आ जाता है इसमें, जैसे कि ए पी ई डबल एल आता है, डबल एल और ज के साथ क्या आता है ई, तो ई। वैसे यहाँ पे ए पी ई डबल एल आ जाता है ई एस, और यहाँ पे भी ए, थोड़ा सा खराब हो गया ये पेन, डबल एल ई, ठीक है। बस ना यहाँ पे हल्का सा चेंज होता है कि यहाँ पे डबल एल आ जाता है, ज क्यू और एल में डबल एल डबल एल डबल एल, और यहाँ पे सेम रहता है, मतलब एक ही एल होता है यहाँ पे तो, और यहाँ पे डबल एल आ जाता है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से रिमेंबर रख लेना, ये सारे एक्सेप्शन है तो मैंने आपको बताया, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं आपको अच्छे से ईयर एंड की कॉन्जुगेशन समझ आई नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, थोड़ी सी मतलब लंबी ज्यादा ही हो गई होगी, बट आपको समझ अच्छे से आएगा, मतलब पूरा अच्छे से ईयर एंडिंग की कॉन्जुगेशन एंड साथ साथ उसके एक्सेप्शन भी, तो आपको सब